जय हिंद प्यारे बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स में आज हम बात कर रहे हैं, सबको हेडिंग में दिख रहा हुआ है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंट्रोड्यूसिंग कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपका, एक प्लेट जे और एक प्लेट जे। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में उन्होंने कोई कंडक्टिंग स्लैब रख दी। ये कंडक्टिंग स्लैब है, आप ग्रीन मार्कर दिख रहा है। एक पैरेलल प्लेट जे है और एक पैरेलल प्लेट जे है और बीच में एक किसी थिकनेस की एक स्लैब रख दी। क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान रखना, यदि आपको पता है ऑलरेडी, आपको पता क्या है, आप तो एक चीज पता है, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C इक्वल टू जब एयर हो, C एयर, कहां पर एयर हो? प्लेट के बीच में, तो कितना होता है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहां पर A क्या है? प्लेट एरिया, और D क्या है? दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है ना? जब आपको पता है, जब C एयर हो, यदि मैं कह दूं कि मेरे पास एक और भी कंडीशन आ गई कि मैंने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है ना, तब न्यू कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? तब कैपेसिटेंस हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इनटू K टाइम्स, सही तो पढ़ाई ना, कि जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि K टाइम्स इंक्रीज हो गई। अब क्या होगा जब एक हम इंट्रोड्यूस कर दें किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब, यानी कि मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम देखना बेटा कि मेरे पास एक प्लेट, आपके पास एक प्लेट ऐसी है। क्या होता है कैपेसिटर में? सर कैपेसिटर इज अरेंजमेंट इन विच वन प्लेट इज पॉजिटिव एंड अनदर प्लेट इज ग्राउंडेड। यही तो आपने पढ़ रखा है ना। तो भाई एक प्लेट पॉजिटिव कर दी और दूसरी ग्राउंड कर देंगे तो क्या होगा? इंडक्शन हो जाएगा उसमें, और इंडक्शन हो जाएगा तो क्या होगा बेटा? इंडक्शन से सेपरेशन ऑफ चार्ज होने की वजह से उसमें अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की प्लेट है, ठीक है, तो दूसरी प्लेट कैसी हो जाएगी? नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा, नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी इस प्लेट पर। कैसी पोलैरिटी हो जाएगी? नेगेटिव पोलैरिटी। इस पर पोलैरिटी पॉजिटिव पोलैरिटी। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है? इनके बीच की, दो प्लेट के बीच की दूरी D है। कितनी है बेटा? D है। ठीक है ना, दो प्लेट के बीच की दूरी स्मॉल d है। ठीक है, अब इन दो के बीच में यदि प्लेट डिस्टेंस D है तो इनके बीच में बनेगा क्या? सर एक हमने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। कौन सी फील्ड बनेगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है ना, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। ठीक है बेटा, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम रखना हमने E आउटसाइड। ठीक है ना, यदि इस तरह है और बीच में एयर है तो कितनी होगी बेटा? कैपेसिटेंस कितनी होगी? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यदि मैंने इस एयर के पर क्या कर दिया? पूरे में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई K, जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ। क्या होगा? K क्या है? K जा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कर रहे हैं हम? अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम एक कंडक्टिंग प्लेट डाल देते हैं, कंडक्टिंग स्लैब डाल देते हैं। स्लैब देखिए, मतलब सिंपल सी एक आपकी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की एक स्लैब डाल दी जिसकी थिकनेस T हो। जे मैं इस पर एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दी मैंने, और जिसकी थिकनेस कितनी है? T थिकनेस है। ठीक है, कितनी थिकनेस है इसकी? स्मॉल t थिकनेस हो गई। अब क्या होगा? इसमें कंडक्टिंग स्लैब डालते ही क्या होगा? सर यहां पर जब न्यूट्रल थी तो यहां पे क्या होगा? सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा। किसमें? इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा। पॉजिटिव के पास कौन आएगा? नेगेटिव पोलैरिटी आएगी। कौन सी पोलैरिटी आएगी? नेगेटिव। तो यहां पर नेगेटिव 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 पोलैरिटी वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और यहां कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी, पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी आपकी। ठीक है, और नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी से क्या होगा? यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बन जाएगी? इस डायरेक्शन में बन जाएगी एक अंदर। और इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने नाम दिया EI। क्या नाम दिया? EI। ठीक है ना,
अब देखो बेटा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर उतनी अंदर, तो जो ई आउटसाइड और ई इनसाइड दोनों एक दूसरे को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वजह से क्या करेंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगी, कैंसिल आउट कर जाएंगे। दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है, आवाज आपके पास आ रही होगी, वो कैमरे में भी आपके पास आवाज आ रही होगी, बिल्कुल ठीक है। तो क्या है, ई आउटसाइड और ई इनसाइड आपके पास बन रहा होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गई आपके पास। आपने एक चीज पढ़ रखी है ऑलरेडी, वी नो, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट E इक्वल टू होता है प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। लेकिन अब यहां पर देखो क्या होगा, यदि मैंने इस कंडीशन में, जो आपके पास प्लेट है, इसका प्लेट का एरिया कितना है, इसका एरिया A, और इस प्लेट का एरिया भी कितना है, E है, इन दोनों प्लेटों का एरिया A है, और इन दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, तो फिर क्या होगा, जैसे कंडक्टिंग स्लैब डाल देंगे तो आप लिखेंगे इसके बाद न्यू कैपेसिटेंस हैज बीन increasing introducing conducting slab, ठीक है ना। कंडक्टिंग स्लैब डालने पर न्यू कैपेसिटेंस क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। अब कितनी हो जाएगी उसके लिए हम डेरिवेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंट्रोड्यूसिंग कंडक्टर स्लैब बिटवीन द प्लेट, इस प्लेट के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी है, टी है, हमने प्लेस कर दी, तो क्या हो जाएगी, न्यू कैपेसिटेंस हैज बीन इंक्रीज। अब कितनी इंक्रीज, उसके लिए डेरिवेशन, ठीक है ना। चलिए भाई, वी नो दैट हम जानते हैं E इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, लेकिन E जानते हैं, लेकिन यहां पर E कितना है, E नोड है, E आउटसाइड है, कितना, E आउटसाइड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इतना आपको पता लग गया। चलो भाई, अब आपको पता है एक चीज और, आपको पता है, क्या पता है भैया, हम जानते हैं एक चीज और जानते हैं बेटा, E इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपने पढ़ रखा है dB ओवर dr, यही तो पढ़ रखा है, ठीक है ना। E इक्वल टू कितना होगा, dV ओवर dr। तो यहाँ इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के लिए फॉर हियर यहां पर क्या कंडीशन होगी, यहां पर कंडीशन हो जाएगी E आउटसाइड कितनी हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम बात करें तो यहां से इसमें पहले यहां पे देख लेते हैं, E आउटसाइड इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व भी कर समझा देते हैं आपको क्या कहानी है। यहाँ देखो E इक्वल टू dV ओवर dr, तो यहाँ लिख सकते हैं E, यहाँ से V इक्वल टू क्या निकल के आएगा, V इक्वल टू E इंटू dr, ये तो कंडीशन आपको समझ में आ रही है ना। V इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो V इक्वल टू R, चलो dr क्या R ही कर देते हैं, E इंटू डिस्टेंस R, और यहाँ पर डिस्टेंस जो R है वो कितनी है, इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी है, E यहाँ पर कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, E इधर को है एक, E आउटसाइड और E इनसाइड इधर को है, तो दूसरों कैंसिल आउट कर देगा, क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो इस एरिया, इस प्लेट एरिया, यहाँ पर T थिकनेस है, T थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। अब पता है किसी कंडक्टिंग स्लैब के अंदर, किसी कंडक्टिंग रॉड के अंदर, या फिर किसी कंडक्टिंग मटेरियल है, जब कंडक्टिंग मटेरियल है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए इसको, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसमें जीरो होगी। इसके बीच में, जस्ट बीचों बीच जहां पे मैं ऐसे कर रहा हूं, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल है। कंडक्टिंग मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या हो जाती है, कितना हो जाता है वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर कितनी होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी इस बीच में, किस बीच में, यहां से इस टी में। तो इफेक्टिव एरिया कौन सा होगा, डी माइनस टी हो जाएगा, कितना होगा, डी माइनस टी। चलिए भाई, यहां से हम V निकालें तो V इक्वल टू कितना निकलेगा बेटा, देन V इक्वल टू E आउटसाइड इनटू कितना, D माइनस टी, यही तो एरिया बचा अपने पास, यही तो डिस्टेंस बची, कि डी ओवर डी आर पढ़ रखा हम लोगों ने। तो आर कितना होगा, यहाँ जीरो होगा तो पूरे से यहां से यहां तक डी है, यहाँ पे जीरो हो गया तो टी जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डी माइनस टी, इतना और इतना एरिया जो आपने ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है बस वही होगा, डी माइनस टी, ठीक है ना। चलिए भाई, इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहां से आपको पता है कि
यदि मैं ई नॉट की वैल्यू पुट कर दूं यहां पर वी पर, तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा वी इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू कितनी है, सिग्मा, देखो यहां से लिखो देखते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। अब बेटा देखो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से आपको पता है सिग्मा इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, सिग्मा इक्वल टू q अपॉन ए। क्या होता है, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी है ना, ये चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, क्योंकि प्लेट है, लीनियर होती तो क्या होता है चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है ना, और वॉल्यूम हो तो चार्ज अपॉन क्या होता है वॉल्यूम, तो यहां पर प्लेट है तो क्या होगा चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज अपॉन एरिया करने के बाद कितना हो जाएगा, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी। इतने समझ में आ गई। अब आपको पता है, आप जानते हो वी नो, हम फिर लिखेंगे वी नो, वी नो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं एक बहुत, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी। तो यहां से V, चलो यहां से C इक्वल टू निकालें, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q अपॉन V, यही तो है। और V की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, V की वैल्यू क्या करेंगे, यहां से पुट कर देंगे और अपनी वैल्यू निकल आएगी। देखो भाई क्या कर रहे हैं हम लोग, ये V की वैल्यू है और यहां पर हम पुट कर देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे पुट कर देंगे, पुट, ठीक है। तो लिखेंगे पुट V इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस टी इन इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। और जैसे ही पुट करेंगे अपना कुछ निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा देखना भाई, C इक्वल टू Q, कितना Q, Q तो बस Q है, और V की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, Q से Q कट गया, वो कहाँ जाएगा, C इक्वल टू क्या जाएगा C, ठीक है, C इक्वल टू आ जाएगा अपना ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, ये ऊपर जाएगा पता है ना आपको, जो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो डी माइनस टी निकल के आ गया। अब देखो थोड़ा सा इसमें से क्या मैं डी कॉमन ले लूं, बिल्कुल, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1, डी कॉमन ले तो 1 बचेगा, 1 माइनस टी अपॉन डी। अब थोड़ा सा देखो इस किसको देखना है, इसको देखना है आपको, किसको देखना है, इस वाले को देखना है, इस वाले को, ये दिख रहा है आपको, तो मैंने किया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी किसके बराबर है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी किसके बराबर है, सी एयर के बराबर है। यानी कि जब हमने प्लेट नहीं रखी थी केवल एयर थी तब कैपेसिटेंस, तो यहां पे लिख देता है सी न्यू का नई कैपेसिटेंस, ये आपकी सी न्यू आ गई, किसके बराबर आ गई, सी एयर अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी। बस आपको यही प्रूफ करना है कि नई कैपेसिटेंस हैज बीन क्या होगा, इंक्रीज, नई कैपेसिटेंस क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है, इंक्रीज्ड हो रही है, ठीक है ना। और कितनी हो रही है सी न्यू, जब कैप प्लेट रख दी तो सी ईयर यानी कि सी ओल्ड, ठीक है, अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। डायग्राम आपका इंपोर्टेंट है, एक नंबर आपको डायग्राम मिलते हैं, बाकी जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन का आपका आता है इसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना, डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर इस कंडक्टिंग स्लैब की जगह हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दें तो क्या होगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय बच्चों। और आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर तो करेंगे और सब्सक्राइब तो आपने कराना ही कराना है, ठीक है ना। चलिए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, जय हिंद।